ओके हेलो, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर 2। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए यही पहला लेक्चर है। ओके, मुझे पता नहीं आप लोग कितना समझ पाओगे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एज वेल। ठीक है, ठीक है। कोशिश मैं करूंगी आप लोगों की जिनका ये पहला लेक्चर है वो भी समझ पाए थोड़ा बहुत। ओके, इज दिस क्लियर? कार्बन जो है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बहुत ज्यादा। एंड सोचो ह्यूमंस आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू कार्बन, मतलब कुछ तो बात है बेटा कार्बन के अंदर, राइट? ठीक है, कुछ बात है जिसकी वजह से हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस किसी को इंपॉर्टेंस देने वाले नहीं होते। ठीक है, इज दिस क्लियर? बट दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस। एक्चुअली अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कल हम लोगों ने देखा था बच्चे, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? 2 and 4। यानी कि ये तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा या देगा। ठीक है, अब ना तो ये ले पाता है तो ये एनायन भी नहीं बना पाता, और ना ही ये दे पाता है तो ये कैटायन भी नहीं बना पाता, और ये एनायन भी नहीं बना पाता। ठीक है, तो ये क्या करता है? शेयरिंग। ये क्या करता है? शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब मैं मेरे घर, तू तेरे घर, वी आर शेयर्ड। ठीक है, फ्रेंड्स ऐसे ही तो होते हैं, फ्रेंड्स ऐसे ही तो होते हैं, फ्रेंड्स में तभी तो लड़ाई नहीं होती, शेयरिंग होती है वहां पे। भाई बहनों में हो जाती लड़ाई, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा ही शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए दिक्कत आ जाती है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात? किसके पल्ले नहीं पड़ रहा? जिसके पास पल्ला नहीं है। ओके, वैसे किसी के पास भी नहीं है। ओके फाइन, इज दिस क्लियर? तो कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये करता है। अच्छा, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड सुदामा, हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन। कौन है उसका बेस्ट फ्रेंड? हाइड्रोजन। उसका मतलब जब वो ये बोलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाजिर। ठीक है, और हाइड्रोजन बहुत सीधा साधा इंसान है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंच जाता है जहां पे भी पहुंचना होता है वहां पर। ठीक है, मैं आप लोगों को बस एक चीज समझाना चाहूंगी, कार्बन के पास, अच्छा मैंने एक और बात कही थी, कार्बन पूरी केमिस्ट्री को बेटा 2 में डिवाइड कर रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ तो बात होगी कार्बन में, कुछ तो बात होगी। क्यों लोग उसके सुन रहे हैं? क्यों इतनी बड़ी केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया उसने? क्योंकि इसका नेचर फ्रेंडली है, इसका नेचर फ्रेंडली है। ठीक है, कार्बन का है, ये ओवर फ्रेंडली है। ओवर फ्रेंडली मतलब आप ये सोचो कि ये किसी के साथ भी, मतलब लाइक ये डेड बॉडी से जाकर के विल यू बी माय फ्रेंड? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलो ओके, फाइन फाइन फाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा ओवर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी केमिस्ट्री बनाता है। डेफिनेटली इफ यू वांट टू क्रिएट योर टेरिटरी यू विल हैव टू बी लाइक अ कार्बन, यू विल हैव टू बी कार्बन। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझाऊंगी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। जब ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन के साथ ही जब बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, यानी कि एक कार्बन आपका ऐसा और दूसरा कार्बन आपका कैसा, वो भी आएगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन आपका ये रहा। ठीक है, अब क्या होता है? अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल गया इसको, क्योंकि शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है। बाकी कहां से आएंगे? हाइड्रोजन। तो इधर कौन आ गया? हाइड्रोजन, 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 फिर इसके पास भी हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, चेक करो, इसने, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इस कार्बन से, बाकी इलेक्ट्रॉन किससे लिए? हाइड्रोजन से। बाकी इलेक्ट्रॉन्स किससे लिए? हाइड्रोजन से।
समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया? कार्बन से। बाकी किससे लिए? हाइड्रोजन से। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? जी हाँ। कैसे पूरा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही इसका भी पूरा कर दो, ऐसे ही इसका ऑक्टेट भी पूरा कर दो। ठीक है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन आया है तो उसे भी तो कुछ मिलेगा। हाइड्रोजन आया है तो उसे भी कुछ मिलेगा। हाइड्रोजन बच्चे ज्यादा कुछ नहीं मांगता, तो वो कितना मांगता है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। वो क्या मांगता है? 2। अच्छा, हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं जस्ट टू फिल द बॉन्ड्स। ठीक है, एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है इन टोटल? एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर भी वो एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और 3 किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? C बॉन्ड विद C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चे एक बात याद रखना, आपको हर एक कार्बन का चेक करना है। आपको हर एक कार्बन के लिए चेक करना है। यहाँ पर ध्यान दो, कार्बन इस वाले कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। और इस वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 4 है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चे इसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं बच्चे? क्योंकि इसमें आपका कार्बन, अच्छा हम बॉन्डिंग जो पैटर्न देखते हैं वो कार्बन कार्बन की देखते हैं। किसकी देखते हैं? कार्बन कार्बन की। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन हुआ। और क्योंकि 2 इसके अंदर कार्बन थे तो हम क्या बोलते हैं इसे? ईथेन। इसका नाम क्या रखा था हमने? ईथेन। इसका नाम आपका हो गया ईथेन। फिर मैंने आपको बताया था इथीन, जहां पर कार्बन क्या करता है? और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड में 2 पेयर। एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? बट थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्लासेस में थोड़ी मेहनत तो बनती है। बच्चे पेपर खत्म हुए हैं, मेहनत नहीं। अभी एक बात बता रही हूँ, अक्टूबर का महीना आ गया। ठीक है, अक्टूबर में आप लोगों के मैथ साइंस के एग्जाम तो नहीं है? एटलीस्ट मैथ साइंस का है क्या? नहीं है ना? यूटी मैथ्स का है, साइंस का अक्टूबर मंथ में। अच्छा ओके, 15 तारीख तक है या फिर 15 के बाद है? 16 से है, तो एटलीस्ट यू हैव 18-19 डेज इन बिटवीन। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज किया ना तो ये आपके लिए बूम क्रिएट करेगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, और अभी भी आपके एग्जाम्स ओवर हुए हैं, 10th क्लास ओवर नहीं हुई है। और आप लोग ऑलरेडी काफी मस्ती कर चुके हो, समर वेकेशन में एंड ऑल। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। इज दिस क्लियर? एक भी दिन का गैप मत लो। अक्टूबर मंथ इज वेरी मच क्रूशियल, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यूज इट वाइजली। एंड सेकेंडली, आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स या तो दिसंबर में होने या फिर जनवरी में होते हैं। दिसंबर या फिर जनवरी में होंगे। तो प्लीज तब तक आपको काफी सारी चीजें कवर करनी है। अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो बहुत सारी चीजें हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं? 2। और टोटल होते कितने हैं? 4। टोटल होते कितने हैं? 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, तो 4 होते हैं। और कार्बन के साथ कितने शेयर कराने हैं? 2। ठीक है, तो बाकी 2 पे कौन आएगा? हाइड्रोजन। बाकी 2 पे कौन आ जाएगा? इधर आ गया आपका बेचारा द हाइड्रोजन। बेचारा क्यों है यार? बेचारा थोड़े ये तो बहुत बढ़िया इंसान है यार। ठीक है, अब कार्बन को पूरा करो। कल गलती क्या करी थी मैंने? सारा एक साथ कर दिया था, है ना? इस बार हम क्या करेंगे? इसको इस बार हम ऐसे, और फिर इस वाले कार्बन के लिए ऐसे। ठीक है, और हाइड्रोजन के लिए ले बेटा, तू 2 ले ले, तू 2 ले ले, तू 2 ले ले, और इसको भी हमने बोला कि तू भी
खुश रहे, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 4। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड। इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चे? C डबल बॉन्ड विद C, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ? डबल डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? और ये क्या बन गया आपका? इथीन, ठीक है। ये क्या बन गया? इथीन। इसके बाद आता है बच्चे आपका इथाइन, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड शेयर्ड होंगे? 1 2 3, 1 2 3, एक बच गया, वो कौन लेकर आएगा? हाइड्रोजन लेकर आएगा। तो इधर आ गया हमारा हाइड्रोजन, ये ले आया अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये भी आया एक इलेक्ट्रॉन ले आया, लेकिन कार्बन के पास भी तो 4 होते हैं, कार्बन के पास भी तो 4 होते हैं, ठीक है। करा दो शेयरिंग। तो इसकी शेयरिंग हो गई ऐसी, इसकी शेयरिंग हो गई ऐसी। चेक कर लो, हर गोले में चेक करो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान दो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 6 और 2 8। हाइड्रोजन को भी बोल भाई, तो पूरा हो गया, राइट। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई बात सुने? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो दो क्यों आएंगे भाई? दो दो क्यों आएंगे? सिंगल है, हाँ, बस सिमेट्री बनाते हैं ऐसे, ठीक है। सिमेट्री से बना दी। तो ये क्या बनना है आपका? ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका हो गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? इथाइन, इथाइन, इथाइन। प्लीज ट्राई टू ड्रॉ देम ऑन योर ओन। चलो भाई, ओके। अब है बच्चे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या है? वर्साटाइल, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतना ज्यादा वर्साटाइल, वर्साटाइल बोले तो ना हर जगह कार्बन, हर जगह। आपको पता है वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। हमारी बॉडी में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? प्रिवेलेंट, मोर प्रिवेलेंट बॉन्ड हमारी बॉडी में कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। हमारी बॉडी में कौन से बॉन्ड ज्यादा होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होते हैं। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि आयनिक? कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या आयनिक? आयनिक या कोवेलेंट? बोलो। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। आप लोगों को मालूम है चीनी होती है, शुगर, शुगर, ठीक है। एंड आपके पास नमक भी होता है, NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। बच्चे चीनी में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और नमक में आयनिक बॉन्ड होता है, जो 9th में पढ़ा था, और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर आप के घर में 2 तवे हो, आप एक पे चीनी डालो और एक पे नमक डालो और दोनों को फुल गैस करके हीट कर दो, कौन पिघलेगा? चीनी पिघल जाएगी, नमक नहीं पिघलता। नमक को अगर आप 4 दिन फुल गैस पे भी छोड़ दोगे, मम्मी मानेंगी, बात अलग है, ठीक है। लेकिन लेकिन वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, नमक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और चीनी, चीनी की रोटी खाइए कभी? ठीक है, जैसे ही वो रोटी में ही पिघल जाता है यार, वो बनाते बनाते के साथ ही पिघल जाता है। तो चीनी का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। जिसका बॉन्ड वीक है मतलब वो बॉन्ड वीक हो गया, राइट, ठीक है। लेकिन आप अब ये सोचो, ये तो एयर में है ना, ये सारी बात कहाँ पर है बच्चे? एयर में है। अब इसको पानी में डाल दो, पानी में चीनी पहले डिसॉल्व होती है या नमक? नमक। पानी में कौन पहले डिसॉल्व होता है? नमक पहले डिसॉल्व होता है। तो पानी में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? पानी में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? कोवेलेंट। और एयर में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? आयनिक। लाइफ कहाँ पर इवॉल्व हुई थी? पानी में। लाइफ कहाँ पर इवॉल्व हुई थी? पानी में। तो कौन सा बॉन्ड मोर प्रिवेलेंट होगा?
कौन सा बॉन्ड मोर प्रिवेलेंट होगा? कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा प्रिवेलेंट होता है। समझ में आई बात? अगर हम आयनिक बॉन्ड से बने होते तो क्या होता? हम नहाने जाते और फिर मम्मी हमें नालियों में ढूंढ रही होती। ये मेरी काव्या है। सॉरी, ये मेरी काव्या थी। ओके, आई बात समझ में? तो इट्स गुड दैट वी आर मेड अप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और क्योंकि हम कोवेलेंट बॉन्ड से बने हैं, हमारे पूरा बॉडी कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी नेवर गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, आई बात समझ में? एंड इसीलिए कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ कार्बन। वी आर मेड अप ऑफ कार्बन। हम इसीलिए तो उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म, द थिंग विच इज फाउंड इन organism, and that's why it is called organic, and this is the importance of carbon. I hope अब तो समझ में आया होगा कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है। Is this clear? अब कार्बन का ना बहुत ज्यादा वर्सटाइल नेचर होता है। वर्सटाइल का मतलब है कि बहुत ज्यादा ये मतलब फ्रेंडली है, और उसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत ज्यादा क्या है? फ्रेंडली है, और उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण बच्चे ये है, एक है कैटिनेशन। कैटिनेशन, a carbon can make bond with other carbons. One carbon can make bond with other carbon. तो carbon has capability to form bonds with other carbons leading to formation of long chain of carbon, long chains of carbons. कार्बन की कितनी चेन्स बनती है बच्चे? बहुत बड़ी बड़ी। चीनी के अंदर C12 या 11 होता है, मतलब 11-12 कार्बन एक साथ, C11। ठीक है, तो 12 नहीं होता, एक बार चेक कर लेंगे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 12 होता है, तो मैं 11-12 लेके चल रही हूँ, तो 11-12 कार्बन तो होते हैं। ठीक है, एक कैटिनेशन हो गया। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज बिकॉज ऑफ इट्स कैटिनेशन। और दूसरा क्या है बच्चे? टेट्रावेलेंसी। दूसरा क्या है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी बोले तो टेट्रावेलेंसी होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। दैट मीन्स इट कैन मेक बॉन्ड विद 4 different compounds at the same time. It can make bonds with 4 different compounds at the same time. ठीक है, आई बात समझ में? आगे बात समझ में? तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। इज दिस क्लियर बच्चे? इज दिस क्लियर? कैटिनेशन, it can make long chain of carbons, and tetravalency, it has 4 valency. समझ में आई बात? यहां तक ये चीज क्लियर है? ठीक है, saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated and unsaturated। बच्चे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम लोग बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन विच इज प्रेजेंट, या फिर कितने हाइड्रोजन उसके अंदर मैक्सिमम डाले जा सकते हैं। जैसे कि कार्बन, जब कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन के पास कितनी पॉसिबिलिटी है? कार्बन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 नहीं बनाता, इतनी दोस्ती नहीं करता। 4 नहीं, 3। ठीक है, 3 काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, 3 काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके 3 कौन पूरे करेगा?
हाइड्रोजन मैंने बताया ही था, हाइड्रोजन इसका क्या है, दोस्त। ठीक है, ऐसे ही इसका भी कौन पूरा करेगा, और इसका भी कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, इसमें क्या मैं और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर पाऊंगी किसी भी हालत में, नहीं। तो इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। तो ये होता है आपका सैचुरेटेड, ये क्या है आपका सैचुरेटेड, और ये दोनों क्या है अनसैचुरेटेड, क्योंकि दोनों में ही हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। तो ये दोनों ही क्या है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। क्या समझे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन कैन बी एडेड, इसमें भी हाइड्रोजन कैन बी एडेड। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ एक बात बताती हूँ मैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मैंने आप लोगों को बताया। बच्चे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जो आप तेल और घी खाते हो, आप ऑयल लेते हो और घी इज फैट। ठीक है, ओके। आप लोगों ने सुना होगा ऑयल इज बेटर और फैट, ऑयल इज बेटर, फैट इज नॉट। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे जो घर में दूध से जो घी निकालते हैं, और एक घी आता है आपका नीले कलर के पैकेट में, डालडा बोलते हैं उसे। ठीक है, उस पे लिखा होता है वनस्पति घी, लिखा होता है उस पे, क्या लिखा होता है वनस्पति घी। वनस्पति इज नथिंग बट द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जनरली ऑयल रिलीज करते हैं, लेकिन हम उस ऑयल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, घी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बच्चे एक बात याद रखना प्लीज, ऑयल में भी एंड घी में भी, दोनों में ही लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, दोनों में ही लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है। ठीक है, अब ऑयल और फैट में डिफरेंस क्या है, ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस है प्लीज। ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फैट इज not so liquid at room temperature, it is solid at room temperature. So this is liquid at room temperature, RT. Room temperature is RT. What is RT? Room temperature. Room temperature is always taken as 25 degrees Celsius. Whenever someone is saying that you have to perform this reaction is at RT, then 25 degrees Celsius. ठीक है, समझ में आया। फैट में क्या होता है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हालांकि अगर आप जैसे घर में अगर मलाई इकट्ठी करके जो देसी घी निकालते हो ना, वो कंपैरेटिवली लिक्विड होता है देन दैट डालडा, डालडा के कंपैरिजन में वो ज्यादा लिक्विड होता है। अब ये जो फैट या ऑयल है, इनका लिक्विड होना अच्छा है या फिर सॉलिड होना, लिक्विड होना अच्छा है। आप सोचो, आप इसे खा रहे हो, ऑयल और फैट में कौन बेटर है, इस बात को समझो कि आप इन्हें खा रहे हो, खाते हो तो दीज कंपोनेंट्स आर एब्सॉर्ब बाय योर ब्लड, ब्लड हार्ट में भी जा रहा है। ठीक है, ब्लड मूव कैसे करता है, ब्लड वेसल से मूव करता है। अगर, और हमारी बॉडी कहाँ पर रह रही है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर वो ब्लड वेसल में जाकर जम गया तो ब्लड फ्लो कर पाएगा नहीं, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा। और वहीं पर अगर आप ऑयल ले रहे हो, इजिली मूव कर जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे घी खाना क्यों बेटर है। बच्चे घी खाना बेटर है अगर आप वो घर वाला निकाल रहे हो, मतलब घी अगर आपने घर में मलाई निकाल करके और फिर उससे बना करके घी ले रहे हो, देन इट इज ओके, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली मोर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब हुआ क्या कि जो आप घर पे निकालते हो ना घी, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप वैसा घी मार्केट से खरीदने जाओ तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अब सबको इतना कॉस्टली खरीद पाए, पॉसिबल नहीं है भाई। इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पॉवर्टी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन घी खाना भी है, पॉवर्टी भी है। तो कुछ कंपनी वालों ने क्या करा, उन्होंने ऑयल को ही फैट में कन्वर्ट करा, और जो ऑयल फैट में कन्वर्ट होता है ना, वो बहुत बुरा होता है और वो डालडा बनता है, वो बहुत बुरा होता है और वो डालडा बनता है। और वो हमने और उसे घी बना दिया। अब वो सस्ता बिकेगा या महंगा, महंगा, तेल के कंपैरिजन में महंगा, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी क्या है, घी है।
हम ये होता है घी वाली, अब तेल वाली रोटियां खाते हो, घी वाली रोटियां खाते हो? यस, समझ में आई बात? हाँ, परांठे भी घी के खाते हो, ठीक है। डालडा वाला घी पसंद आता है? बिल्कुल भी नहीं। कई बार आप मिठाई वगैरह लेना, कई वैसे दुकान से लोगे ना, उसमें डालडा होता है, वो सीरियसली जाकर के यूं चिपकता है। समझ में आई बात? अब सुनो, होता क्या है बच्चे, अब ये फैट और ऑयल का क्या पंगा है, प्लीज सुनो इधर। कार्बन की लॉन्ग चेन है, कार्बन की लॉन्ग चेन है। अगर कार्बन कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन कैसा होता है, ध्यान दो। कार्बन 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 ऐसा होता है आपका। कार्बन कुछ किस टाइप का सा होता है, ऐसा सा कार्बन होता है, राइट। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। ये कंप्लीटली सैचुरेटेड है बिकॉज नो मोर हाइड्रोजन कैन बी एडेड। इस बच्चे इसको ना हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जहां पे आपके कॉर्नर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म बना दिया हमने कि कार्बन में मत लिखो, बस ऐसे लिख दो। और आप बोलोगे हाइड्रोजन, बच्चे वो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन वो अंडरस्टूड है, वो तो लगाना ही लगाना है। आई बात समझ में? अब होता क्या है, ये कौन सा फैट है, सैचुरेटेड। ये कौन सा फैट है, अब मान लो इसी सैचुरेटेड फैट में अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। समझ में आया? मतलब अनसैचुरेटेड है तो कौन से वाला टाइटली पैक होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड वाला क्या होगा, जो सैचुरेटेड है वो क्या होगा, टाइटली पैक। और जो टाइटली पैक होगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड, यानी कि वो घी बनाएगा या ऑयल, घी। तो सैचुरेटेड क्या होता है बच्चे, आपका फैट होता है, और अनसैचुरेटेड क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। और ऑयल को अगर घी में कन्वर्ट करना है तो आप ऑयल का क्या कर देते हो, सैचुरेशन। क्या करवा देते हो, सैचुरेशन। दैट्स व्हाई योर ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू घी। समझ में आई बात? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो, ये आपका ऑयल और फैट होता है। यार ये बात समझ में आया? हाइड्रोजनेशन या सैचुरेशन कैसे करवाते हैं, उसके लिए एक रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, वो अभी हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे अभी, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं बच्चे, हाइड्रोजन इज सॉरी कार्बन इज नेवर लाइक कार्बन। कार्बन इज ऑलवेज हाइड्रोकार्बन, कार्बन इज ऑलवेज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ ही रहता है। तो एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक बात याद रखना, जो आपकी लकड़ियां होती है ना, लकड़ियां, किसी ने अगर लकड़ी पे खाना बनता हुआ देखा हो, देखा है किसी ने, लकड़ी पे जला करके खाना बनाते हैं या उपले जला करके खाना बनाते हैं, ठीक है। उसका जो फ्लेम होता है वो ब्लू कलर का होता है या येलो, उसकी फ्लेम कैसी होती है, येलो कलर की होती है। आपका जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन से फ्लेम से बर्न होता है, येलो। और सैचुरेटेड कौन सा होता है आपका, एलपीजी, जो घरों में आता है वो क्या है, एलपीजी, उसकी फ्लेम कैसे जलती है, ब्लू। तो आपका सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम देता है, ब्लू कलर के, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसी फ्लेम देता है, येलो। विच वन ऑफ देम इज गुड, ब्लू, ब्लू इज गुड। अब घी और तेल की बात नहीं हो रही। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला जो है वो फ्लेम अच्छा है क्योंकि वो बर्तन को गंदा नहीं करता। ये बात समझ में आई? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा। पहले तो मुझे था तेल और घी समझ में आया। तेल कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, और घी क्या होता है बच्चे। इसीलिए अगर आपका अगर आप जैसे आजकल तो आप लोगों ने काफी सारे ऑयल सुने होंगे, सेफोला हो गया, गुड फॉर हार्ट बोलते हैं, ठीक है, फॉर्च्यून हो गया, सेफोला इज ऑल्सो नाइस यार, कैनोला भी होता है आपका, फिर आपका एक ऑलिव ऑयल, ठीक है, जिस प्लांट पे मैं काम करती हूँ वो भी ऑयल बनाता है, सैफलायर, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, सैफलायर ऑयल बोलते हैं, उसी का महंगा पार्टनर है ऑलिव ऑयल, ठीक है, हमारा सस्ता पार्टनर सैफलायर होता है, ठीक है। तो ऑयल इज ऑलवेज बेटर देन द फैट, ठीक है, बस हमारी मेंटालिटी ऐसी है नहीं, वी नीड टू चेंज इट।